बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक के नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है आइसोलेट का, उसको हम जो है डिस्कस करेंगे, उसकी लॉजिक को डिस्कस करेंगे, उसके कोड को डिस्कस करेंगे और उसके हम सैंपल कॉल्स देखेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम देखेंगे कि जो हमारा मेन सॉल्व का फंक्शन, जिसका कोड हम लास्ट वीडियो क्लिप में जो है सेकंड लास्ट वीडियो क्लिप में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम ट्रेस करेंगे जो हमारा मेन सॉल्व का फंक्शन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अच्छा जी, तो आइसोलेट फंक्शन में इसका काम यह है कि वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे आइसोलेट करना। तो उसमें हमारे पास बेसिकली 10 सिनेरियोज डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। पहला सिनेरियो तो बेस कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन, जो रिक्वायर्ड चीज है कि वेरिएबल हमारा, फर्ज करें हम वेरिएबल को एक्स कह रहे हैं और बाकी सारे एक्सप्रेशन को ए कह रहे हैं कि वेरिएबल हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला मौजूद है, अकेला है, कोई और ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो यही हमारी रिक्वायर्ड सिचुएशन है, देन वी शुड स्टॉप। और ये वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में हमने रिटर्न कर देना है। इसके अलावा नीचे जितनी भी फॉर्म्स आएंगी उन सबको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इक्वेशन को रिटर्न करना है। एक बात ध्यान में रखें कि आइसोलेट फंक्शन जब अप्लाई होगा तो इसके लिए मस्ट है कि इसको जो इक्वेशन पास होगी उसमें एक ही वेरिएबल होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होंगे। वेरिएबल का मतलब मैथमेटिक्स वाले वेरिएबल जो हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं इन एन इक्वेशन, दैट कैन बी ए, दैट कैन बी बी, सी, दैट कैन बी एनी अल्फाबेटिकल सिंबल। सॉल्व वाला मॉड्यूल लॉजिकल वेरिएबल या पैटर्न मैचिंग को यूज नहीं करता, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो यहाँ पे जब हम वेरिएबल की बात करेंगे तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स वाला वेरिएबल, मतलब अल्फा न्यूमेरिक सिंबल। ओके जी, तो ये पहली कंडीशन होगी जिसमें वेरिएबल ए एक्स जो है वो ऑलरेडी आइसोलेटेड है, वेरिएबल इज अलोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि वेरिएबल इज ऑन राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पे जो है कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इसके भी फर्दर 3 सिनेरियो हो सकते हैं कि वेरिएबल एक्स जो है वो अकेला एज इट इज राइट साइड पे मौजूद हो। तो हमने फिर लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है बेशक जितना मर्जी है नेस्टेड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कॉल हो रहे हो, जो मर्जी हो रहा हो, अगर वेरिएबल एक्स लेफ्ट राइट साइड पे अकेला मौजूद है तो हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ओके, फिर ये फॉर्म जो है ये यही वाली फॉर्म बन जाती है, देन वी विल स्टॉप। अच्छा, इसके अलावा इस केस में वेरिएबल हमारा जब राइट साइड हो तो 2 और सिनेरियो भी हो सकती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑपरेटर्स कॉल हो रहे हैं और राइट हैंड साइड पे भी और ऑपरेटर्स कॉल हो रहे हैं। देयर आर नेस्टेड ऑपरेटर कॉल्स, देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स बीइंग कॉल्ड ऑन बोथ साइड, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज हो रही हैं, नेस्टेड है तो नेस्टेड स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रही होंगी। तो फिर हमने क्या करना है, हमने ज्यादा लंबा काम नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल के जो राइट साइड पे वेरिएबल है, जो लास्ट वीडियो में हमने इन एक्सप्रेशन का वो जो मेंबर रिकर्सिव फंक्शन मैंने आपको बताया था वो हमने देखा था, इन एक्सप्रेशन का फंक्शन वो हमने नेस्टेड लेवल पे चेक करके बताएगा कि वेरिएबल लेफ्ट साइड पे मौजूद है या राइट साइड पे। जब ये राइट साइड पे है तो सिंपली उस साइड को लेफ्ट साइड पे लेके आए और रिकर्सिव कॉल कर दें। बेशक जितना मर्जी नेस्टेड है उनको अभी हल करने की जरूरत नहीं है, रिकर्सिव कॉल में आई मीन रिमेनिंग सिनेरियो जो नीचे यहाँ पे आएंगे उनमें सॉल्व होगा। तो इसमें जो है हमारे पास तीसरा सिनेरियो यह है कि ये ऑपरेटर तो रिकर्सिव कॉल में नेस्ट हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे अकेला एक कोई और सिंबल, कोई और जो है नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मौजूद है। तो उस केस में हमने उस नंबर को राइट साइड पे लेके जाना है और रिकर्सिव कॉल फिर भी हमने करनी है। तो इस सेकंड केस में यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, तो इसमें बेसिकली फर्दर 3 इफ एल्स के जरिए ये इम्प्लीमेंट होगा। कोड में मैं दोबारा इसे एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, तो मैथमेटिकली इसके अलावा एक और सिचुएशन आती है हमारे पास, जो कि मैं ये ऑपरेटर चाहे जो मर्जी है, यहाँ पे 4 सिनेरियोज में मैंने उसे लिखा है। प्लस का ऑपरेटर है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, जो मर्जी ऑपरेटर है। वेरिएबल एक्स, ये जो इक्वेशन है ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कॉल हो रहे हैं जिसे मैं बी कह रहा हूँ, वो राइट साइड पे है, उनमें वेरिएबल कोई नहीं है। अच्छा, इसमें जो है जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एक और ऑपरेटर कॉल हो रहा है जो कि प्लस का है या माइनस है या जो भी है। तो उसकी फर्दर लेफ्ट साइड पे हमारा अननोन वेरिएबल मौजूद है। जब वो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो इसको जब आप देखें तो इसे जब आप आइसोलेट करें मैथ के रूल्स के मुताबिक तो वेरिएबल अकेला जो है वो लेफ्ट साइड पे रह जाएगा और जो चीज इधर प्लस हो रही है राइट साइड पे जाके माइनस होगी, जो इधर माइनस हो रही है राइट साइड पे प्लस होगी, जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है राइट साइड पे डिवाइड होगी, जो इधर डिवाइड हो रही है वो
मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें वो जो लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ऑपरेटर का फंक्शन देखा था वो यहाँ पे कॉल होगा, और बहुत ही सिंपल सिनेरियो है, रिकर्सिव कॉल दोबारा से होगी। तो ये हमारा जो है वेरिएबल जो है वो लेफ्ट साइड पे आइसोलेट हो जाएगा। अच्छा, ये वेरिएबल अभी एक्स हो सकता है कि नेस्टेड हो, इसके साथ और भी एक्सप्रेशंस हो, तो फिर ये आइसोलेट का काम है वो फर्दर नेस्टेड लेवल पे जाके उस वेरिएबल को निकाल के लाएगा, और अकेला वेरिएबल लेफ्ट साइड पे चाहिए, कोई और ऑपरेटर नहीं चाहिए हमें। तो ये इन तीन, ये जो चार ग्रीन में मैंने सिनारियोज लिखे हैं ये सेम है, ये एक इफ एल्स के जरिए जो है हैंडल होंगे हमारे कोड में। जो नेक्स्ट सिनारियो है वो भी एक इफ एल्स के जरिए हैंडल होगा, जिसमें हमारे पास दो सिनारियोज आ जाते हैं, जिसमें वेरिएबल लेफ्ट साइड की ऑपरेटर जो है प्लस है या मल्टीप्लाई है उसकी राइट साइड पे है, तो फिर जो है कोई इशू नहीं है, ये जो एक्स है वो लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे, जो राइट साइड वाला ऑपरेशन था ऑपरेटर जो एक्सप्रेशन था बी, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और ए जो है बी में से माइनस ए हो जाएगा। मतलब जो चीज भी यहाँ पे खाली एक एक्सप्रेशन ही, मतलब ये नेस्टेड एक्सप्रेशन हो सकता है, इसके अंदर और भी ऑपरेटर्स कॉल हो सकते हैं, तो जो कुछ भी यहाँ पे है वो इधर राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये प्लस और मल्टीप्लाई क्योंकि कम्यूटेटिव है इसलिए इनको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जब राइट साइड पे वहीं पे प्लस और मल्टीप्लाई की बजाय माइनस और डिवाइडेड बाई आते हैं, तो फिर बी में से माइनस और डिवाइडेड बाई नहीं होगा, बल्कि ए में से माइनस बी होगा और ए डिवाइडेड बाई बी होगा। मतलब कि वेरिएबल एक्स अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो ये लेफ्ट हैंड साइड ए है, ये जो है ये इसमें से जो मेन इक्वेशन की राइट हैंड साइड है माइनस और डिवाइडेड बाई होगी। ये इन दोनों का सिनेरियो सेम है, ये एक ही ऑपरेटर एक ही एफ एल्स के जरिए हैंडल होंगे। तो एक्चुअली ये हो रहा है कि एक्स इधर जा रहा है राइट साइड पे, बी इधर आ रहा है, ए में से माइनस हो रहा है, और फिर इन दोनों को हम स्वैप कर रहे हैं, कम्यूटेशन कर रहे हैं कि वेरिएबल इंटरचेंज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को। तो ये जो है मैथ के रूल के मुताबिक अगर वेरिएबल को आइसोलेट करना हो एक्स को, तो ये बी इधर आएगा एक्स इधर आएगा, और फिर दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे चली जाएगी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी। तो ये लॉजिक हो गई है इसकी। अब यही वाले सिनेरियो मैंने इधर लिख लिए हैं, अब इधर मैं कोड में इन पैरेलल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहला सिनेरियो है, पहले उससे सिनेरियो इफ के जरिए जो इंप्लीमेंटेड है, उससे पहले ये इक्वेशन, ये वेरिएबल है जिसे आइसोलेट करना है, ये इक्वेशन है जिसके अंदर लाजमी तौर पे तीन एलिमेंट्स होंगे, तीनों के तीनों नेस्टेड भी हो सकते हैं। जो दरमियान वाला एलिमेंट है वो ऑपरेटर होगा, मेन इक्वेशन में वो इक्वालिटी का ऑपरेटर होगा जैसे ये वाला ऑपरेटर है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है तो फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई सा भी ऑपरेटर हो सकता है। तो इक्वेशन 0 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन 2 जो थर्ड एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वही वेरिएबल है एग्जैक्टली, ये पहला सिनेरियो, जस्ट रिटर्न द इक्वेशन, स्टॉप, नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, नो नीड ऑफ एनी रिकर्सिव कॉल। ओके, अच्छा जी, बाकी अब इस दो के सेकंड केस में when our variable is on right hand side there are three scenarios, तीन इफ एल्स के जरिए इंप्लीमेंट होगा कि वेरिएबल एज इट इज राइट साइड पे है, राइट हैंड साइड इक्वल टू, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई रिकर्सिव कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक और लिस्ट बनाएं। ये देखें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखी हुई है, ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड थी वो 0 पे थी उस EQ वाली लिस्ट में, अब वो यहाँ पे 2 इंडेक्स पे आ गई है, यहाँ देखें थर्ड एलिमेंट है, ऑपरेटर दरमियान में ही मौजूद है, जो इधर 2 इंडेक्स पे राइट हैंड साइड थी वो अब 0 इंडेक्स पे इस लिस्ट के, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाली है इस लिस्ट के, अब वो राइट हैंड साइड जो है वो 0 इंडेक्स पे आ गया जो पहले 2 इंडेक्स पे थी। तो वी आर रिटर्निंग ए न्यू लिस्ट, ए न्यू इक्वेशन इन विच लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैव बीन स्वैप्ड, उनको हमने इंटरचेंज कर दिया है क्योंकि राइट हैंड साइड पे एग्जैक्टली वही वेरिएबल था, हमें कोई रिकर्सिव कॉल की भी जरूरत नहीं। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि दूसरा सिनेरियो यह है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक स्ट्रिंग है, मतलब कोई और टोकन पड़ा हुआ, कोई नंबर है, कुछ और नंबर है, तो फिर हमने उस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिखना है, ऑपरेटर को दरमियान में लिखना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और आइसोलेट की रिकर्सिव कॉल होनी है इस नई इक्वेशन पे, जिसमें अब हमारे पास वेरिएबल जो है वो राइट हैंड साइड में है और वो हमारे पास लेफ्ट साइड में आ गया है, लेकिन वो नेस्ट हुआ है, इंबेडेड है, लेकिन जो इसकी पहले लेफ्ट साइड थी वो इंबेडेड नहीं थी, फिर भी हमने स्वैप करके रिकर्सिव कॉल लाजम करनी है। अच्छा, अब
तीसरा सिनेरियो इसमें यह है कि वेरिएबल है राइट साइड पे, लेकिन वो नेस्टेड है, उधर एक लिस्ट है, और जो दरमियान वाला ऑपरेटर जो है वो इक्वल का ऑपरेटर है, और ये इन एक्सप्रेशन चेक कर रहा है कि ये वेरिएबल जो है वो राइट हैंड साइड में नेस्ट हुआ हुआ है। तो इस राइट हैंड साइड को देखें, ये कॉल सेम ही है, और ये एक्सप्रेशन भी सेम ही है कि राइट हैंड साइड अब पहले एलिमेंट के तौर पे इन तीनों लिस्ट में पास हो रही है, मतलब वो जीरो इंडेक्स पे आ गया, मतलब वो एज ए वो लेफ्ट इंडेक्स जो है वो आगे ट्रीट होगी। अब उसके अंदर जितना वो वेरिएबल नेस्ट हुआ है, तो उसमें से बाकी सिनेरियोज के जरिए हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। ओके, तो ये दूसरा जो सिनेरियो है कि वेरिएबल राइट साइड पे अकेला है या नेस्ट है, उसको लेफ्ट साइड पे ला के रिकर्सिव कॉल करनी है, वहां से फिर उसे निकालना है। तो जब ये वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे कोई और अगर ऑपरेटर है तो वो फिर वेरिएबल हमारा उसके फर्दर लेफ्ट पे हो सकता है या उसके राइट पे हो सकता है। तो ये वाला सिनेरियो तो बहुत ही आसान है कि अगर वो उसके भी लेफ्ट पे हो। तो यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड का जो जीरो है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, इन एक्सप्रेशन फंक्शन चेक कर रहा है कि वेरिएबल जो है वो उसमें मौजूद है, तो फिर कुछ भी नहीं करना, आइसोलेट के रिकर्सिव कॉल करना जरूरी है, ताकि जितनी मर्जी नेस्टिंग हो उसे वो खत्म कर दे। आइसोलेट के रिकर्सिव कॉल में वेरिएबल का नाम एज इट इज पास हो रहा है। ये जो इक्वेशन आप देखें, उसकी फॉर्मुलेशन देखें कि लेफ्ट हैंड साइड की जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये वाला हमारा वेरिएबल, अब वो अकेला वेरिएबल है वहां पे। यहाँ पे देखें, ये अकेला वेरिएबल है। इस लिस्ट में ये जो नई लिस्ट बन रही है, ये वाली जो लिस्ट बन रही है, ये वाली यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे जो है खत्म हो रही है, तो उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, जीरो इंडेक्स मीन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन इक्वेशन, और फिर फर्दर जीरो इंडेक्स मीन के उसका भी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मेन ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली सारी, और फिर उसका जीरो इंडेक्स ये वाला, तो ये आ गया। और मेन इक्वेशन एज इट इज रही। राइट हैंड साइड जो है ये हमारी ये वाली साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई। दरमियान में अब ये जो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं, तो उसमें आप देखें कि ऑपरेटर को इन्वर्स कर देना, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, रिवर्स ऑफ ऑपरेटर। वन इंडेक्स में हमारा मिडल इंडेक्स होती है, ऑपरेटर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वन इंडेक्स है वो ये वाला है, ये लेफ्ट हैंड साइड का वन इंडेक्स, उसका इन्वर्स करना है, रिवर्स ऑपरेटर। और उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड की जो राइट हैंड साइड है वो आएगी, ये राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे आएगी। तो बेसिकली हमने इन चारों सिनेरियोज को हमने हैंडल किया है कि इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया और रिकर्सिव कॉल भी आइसोलेट की यहाँ पे कर दी। ये एक इफ की स्टेटमेंट की मदद से ये चारों सिनेरियोज हमारे हैंडल हो रहे हैं। उसके बाद बाकी इन दो सिनेरियोज को अलग-अलग हम हैंडल करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेटर है वो प्लस है या मल्टीप्लाई है। अब वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड में होगा। अगर वेरिएबल हमारा राइट साइड पे होगा तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर इस सारे सिनेरियो में वेरिएबल अगर राइट साइड पे होगा तो वो लेफ्ट में आ चुका है। कंट्रोल तब इतना नीचे तभी आएगा जब वेरिएबल लेफ्ट साइड में है। अब लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड में आया तो ये ग्रीन वाला वेरिएबल हैंडल हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड की राइट साइड में आया तो फिर पहला सिनेरियो ये ब्लू वाला है, जिसमें हमारे पास ऑपरेटर प्लस और मल्टीप्लाई है, इसलिए हमने वेरिएबल को अब नहीं चेक किया हमने कि वो वेरिएबल कहाँ पे है। अब हमें मालूम है कि वो लेफ्ट साइड की राइट साइड पे है, ये वाला सिनेरियो। अब हमने देखना है ऑपरेटर कौन सा है। तो अगर प्लस और मल्टीप्लाई है फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो राइट हैंड साइड है उसे हमने लिखा, उसके बाद इक्वल, ये जो हमारा वेरिएबल है इसे हमने अलहदा कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल को हमने अलहदा कर लिया। इक्वालिटी का सिंबल एज इट आ गया, ये मेन इक्वेशन है। और उसके बाद राइट हैंड साइड को लिखा, ये हमारा बी है। उसके बाद ऑपरेटर को रिवर्स करके लिखा, और उसके बाद हमने जो है जो लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड थी, ये ए का सिंबल जो है वो यहाँ पे आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड 0 से रिप्रेजेंट हो रही है। तो इस ब्लू सिनेरियो में हमने जो है ये वाली फॉर्म थी, तो इसे हमने इसमें कन्वर्ट करके उस पर रिकर्सिव कॉल कर दी। उसके बाद हमारा लास्ट वाला सिनेरियो रह जाता है कि प्लस और मल्टीप्लाई की बजाय माइनस और डिवाइडेड बाई है। तो फिर हमने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, ये हमारा वेरिएबल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड 2 सेकंड इंडेक्स पे थर्ड एलिमेंट 2, ये वेरिएबल हो गया, ये तो आ गया लेफ्ट साइड पे। फिर इक्वालिटी का सिंबल आ गया, ये इक्वल का सिंबल आ गया। फिर
हमारे पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, वेरिएबल ए जो है वो आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेटर था, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का ये ऑपरेटर जो 1 इंडेक्स पे होता है वो एज इट इज हमने दरमियान में लिख दिया, इसे रिवर्स नहीं करना। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी, मेन इक्वेशन की राइट हैंड साइड, उसका हमने फर्दर इंडेक्स नहीं किया, खाली राइट हैंड साइड लिखा है। वो हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड बी थी वो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड आएगी। तो ये हमारा आइसोलेट का मेन फंक्शन जो है ये डिफाइन हो गया। मैं कुछ मजीद सिंपल कॉल करके आपको जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन सारे सिनेरियोज को। ये सिनेरियोज हमारे पास, ये लॉजिक इधर लिखी हुई है, कोड की हमें जरूरत नहीं है, ये लॉजिक हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, इसमें आप देखें ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें आप देखें 2 है, 3 है, मल्टीप्लाई है, प्लस है। वेरिएबल कौन सा है? ये वेरिएबल ए है। तो जब ये वेरिएबल ए है, ये किस साइड पे है? इक्वेशन देखें, इक्वेशन आपके पास कितने हिस्से हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। जो आउटर ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये वाली आउटर मोस्ट, इसमें 3 चीजें हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक इक्वालिटी ऑपरेटर, और ये सारी राइट हैंड साइड। 3 से ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे, 3 एलिमेंट्स फिक्स्ड इन एन इक्वेशन। और इसमें वेरिएबल कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे है, और है भी अकेला। इट मींस इट इज इन आवर रिक्वायर्ड फॉर्म। तो जब हम इसे कॉल करेंगे आइसोलेट को ऑन E1 इक्वेशन 1, इस वेरिएबल ए को आइसोलेट करो, तो ये हमें ये पहला सिनेरियो स्टॉप, इट विल सिंपली रिटर्न दिस इक्वेशन। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं जी। वेरिएबल है लेकिन अब वो यहाँ पे देखें थर्ड एलिमेंट है इस आउटर लिस्ट का, ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ये ऑपरेटर हो गया, ये पहला एलिमेंट, ये सारा जो है एक्सप्रेशन यहाँ से लेकर एलिमेंट है, जो कि खुद एक बेशक लिस्ट है, जितने मर्जी एलिमेंट्स उससे कंसर्न नहीं है। और ये राइट हैंड साइड पे जो है ये अकेला वेरिएबल हो गया। तो ये कौन सा सिनेरियो है? ये दूसरे वाला सिनेरियो। क्या करना है इनको? आइसोलेट क्या करेगा? जब हम आइसोलेट को कॉल करेंगे ये सिंपली इंटरचेंज कर देगा, जो दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट थी वो कॉल हो जाएगी, स्वैप कर देगी। वेरिएबल ए जो है लेफ्ट साइड पे, इस फॉर्म में जो है हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। आइसोलेट का काम ये है। फिर हमारे पास आसान है, राइट साइड को आगे वाला फंक्शन इसको इवेल्युएट कर देंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और उसमें 2 ऐड करेंगे, 8 आंसर आ जाएगा। ओके, तो आइसोलेट की एक और कॉल देखते हैं। अब इसमें देखें आइसोलेट जो है वो राइट हैंड साइड पे है, वेरिएबल ए जो है राइट हैंड साइड पे है। पहले ये 2 वाला सिनेरियो अप्लाई हो रहा है इंटरनली। अब मैं फाइनल आउटपुट आपको दिखाऊंगा, लेकिन आउटपुट दिखाने से पहले थोड़ा लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये वाला सिनेरियो अप्लाई हो रहा है कि ये सारी चीज इस तरफ जाएगी, 4 इस तरफ आएगा। उसके बाद ये प्लस दरमियान में है, ये सारी चीज अब अज्यूम करेंगे लेफ्ट साइड पे चली गई है, 4 जो है वो हमारा राइट साइड पे आ गया। अब ये दरमियान में मेन ऑपरेटर कौन सा है? प्लस का है, तो ये 2 इधर प्लस हो रहा है, तो 4 के साथ ये जाके क्या होगा? माइनस होगा। उसके बाद हमारे पास ये साइड रह जाएगी, ए 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो परली तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो वेरिएबल ए जब अकेला हमारे पास आएगा तो 4 के साथ 2 माइनस हो रहा है और 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो दिस इज इक्विवेलेंट मैथमेटिकल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। वेरिएबल ए जब आइसोलेट हो गया, फिर इसको सॉल्व करना कोई आसान नहीं है। राइट साइड पे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और इवैल का फंक्शन कॉल करेंगे, इवैल्यूएट हो जाएगी। और सिनेरियो देखते हैं जी। तो इसमें बेसिकली ये वाला सिनेरियो हमारा 2 दफा कॉल हुआ और 1 दफा ये कॉल हुआ पहले। अब इसमें देखें कौन सा सिनेरियो कॉल हो रहा है जी। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये पहले वाला, ये 2 नंबर सिनेरियो नहीं कॉल हो रहा, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में है, ये वाला सिनेरियो है। तो फिर क्या होगा कि 4 के साथ इधर +2, इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब ये वाला सिनेरियो आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ये वाली चीज बचेगी, 2 डिवाइडेड बाई ए। तो पहले ये वाला सिनेरियो कॉल हुआ इस इक्वेशन में, ये प्लस वाला। अब ये डिवाइडेड बाय वाला कॉल हो रहा है, तो ये 4 - 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4 - 2 हो जाएगा। ए जो है वो उसी तरह रहेगा। ये देखिए 2 डिवाइडेड बाई 4 - 2 हो गया और ए जो है वो लेफ्ट साइड पे रहा। तो ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो 2 रिकर्सिव कॉल्स हुई, और तीसरी ऑब्वियसली वो जो बेस कंडीशन वाली कॉल हुई, ये तो लाजमी होगी, तब ये स्टॉप होगा। जितनी मर्जी है नेस्टेड वेरिएबल्स हो,
अच्छा जी, एक और कॉल देख लेते हैं। अब इसमें वेरिएबल ए जो है ये इस तरफ है। पहले तो ये वाली कॉल होगी कि ये पूरा एक्सप्रेशन उठा के इधर करेंगे, 4 को इधर करेंगे। फिर जो है ये देखेंगे कि इसकी लेफ्ट साइड की फिर ये वाला सिनेरियो कॉल हो रहा है कि वेरिएबल जो है वो लेफ्ट साइड की राइट साइड में है, तो फिर जो है वो 4 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर जो है ये वाला सिनेरियो बनेगा मल्टीप्लाई वाला, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है, तो जब आइसोलेट करेंगे ये खुद आप देख लें कि ये इक्वेशन बनेगी। तो ये सारी इक्वेशन मैंने जो है नोट्स में दी हुई हैं, यहाँ पे वीडियो लेक्चर में सारे मैं नहीं देख सकता, इसके अलावा और भी 8-10 इक्वेशंस हैं। तो आप पाइथन को छोड़ दें, एआई को छोड़ दें, आप मैथ के रूल्स के मुताबिक अगर आप देखें कि अगर ये इक्वेशन हो E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E10 जो मैंने नोट्स में दी हुई है, तो फिर आप देखें कि आइसोलेट क्या मैथ के रूल्स के मुताबिक वेरिएबल को आइसोलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी लॉजिक जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो क्लिप को खत्म करते हैं। आइसोलेट की लॉजिक हमने डिस्कस कर ली, उसके हमने डिफरेंट सिनेरियोस डिस्कस कर लिए, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इंशाल्लाह इसका जो मेन सॉल्व फंक्शन है उसको लॉजिक को डिस्कस करेंगे। कोड हम थोड़ा सा रिव्यू कर चुके हैं, अब उसकी लॉजिक के मुताबिक कोड को हम ट्रेस करेंगे ऑन एन एग्जाम्पल। ठीक है जी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इंशाल्लाह मिलते हैं।